Hello student, stay home and stay healthy. Today in our history class we will have the continuity of our first chapter. स्टूडेंट आपने पिछली वीडियो में होमो हैबिल्स के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में और होमो सैपियंस के बारे में पढ़ा, लेकिन इन दो कैटेगरीज़ के अलावा दो और कैटेगरीज़ है वो उस मैप पर देखने को मिली, और वो दो कैटेगरीज़ कौन थी? दीज वर द होमो heidelbergensis एंड होमो निएंडरथैलेंसिस. ओके स्टूडेंट, कौन सी दो न्यू कैटेगरी है जो ओरिजिनेटेड हुई थी उस मैप पर? दीज वर द होमो heidelbergensis एंड होमो निएंडरथैलेंसिस. ये क्या थी? जैसे कि मैंने लिखा हुआ कि होमो heidelbergensis, ये जो कैटेगरी थी वो कौन सी आपकी कंट्री से बिलोंग रखती थी? दे बिलोंग टू जर्मनी. वो कौन सी कंट्री से बिलोंग रखते थे? जर्मनी से. जब यूरोप के इलाकों में होमो सैपियंस को ढूंढा जा रहा था बच्चों, तो हिडेलबर्ग कौन सी साइट है? हिडेलबर्ग साइट के कौन सी साइट है? हिडेलबर्ग साइट. और ये कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन द जर्मनी. कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर. तो इसके अंदर जो फॉसिल्स, इस साइट के इस प्लेस के अंदर जो फॉसिल्स मिले, तो उन फॉसिल्स को क्या नाम दिया गया? होमो heidelbergensis. उन फॉसिल्स को किस नाम से जाना गया? होमो heidelbergensis के नाम से. और सेम ऐसे ही जैसे कि निएंडर वैली के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि निएंडर वैली वेयर इट इज़ लोकेटेड इन द जर्मनी. ये भी कहाँ पर लोकेटेड है? जर्मनी के अंदर. तो यहाँ के जो फॉसिल्स, जहाँ पर निएंडर वैली के पास जो फॉसिल पाए गए, उन फॉसिल्स को किस नाम से जाना गया? दे वर कॉल्ड द होमो निएंडरथैलेंसिस. वो क्या कहलाए? होमो निएंडरथैलेंसिस. और ये दोनों जो कैटेगरीज थी कौन सी कंट्री से बिलोंग रखती थी? बोथ बिलोंग टू द जर्मनी. कौन सी कंट्री से बिलोंग रखती थी? जर्मनी से. स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग देर आर द टू ओपिनियन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन. कि मॉडर्न ह्यूमन के अस्तित्व के बारे में दो मत थे. वो कौन कौन से दो मॉडल कहे गए? फर्स्ट आपका रिप्लेसमेंट मॉडल के नाम से जाना गया, और सेकंड आपका रीजनल मॉडल के नाम से जाना गया. हम रिप्लेसमेंट मॉडल को सिंगल रीजन ओरिजिन के नाम से भी बोल सकते हैं, और आपका रीजनल मॉडल को हम वी कैन से द मल्टी ओरिजिन, आपका रीजन ओरिजिन के नाम से भी कह सकते हैं. इन दोनों को हम इनके डिफरेंस के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल रीजन ओरिजिन एंड आपका मल्टी रीजन ओरिजिन. ये वर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा सिंगल और यहाँ पर लिखा मल्टी. तो आपको पहले ही आइडिया हो गया होगा. सिंगल आपका मतलब यानी कि ह्यूमन ओरिजिनेटेड इन द अफ्रीका, एशिया या यूरोप. ह्यूमन का जो आपका जन्म है या उनका अस्तित्व है कोई एक कॉन्टिनेंट से ही हुआ माना गया है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल. इस मॉडल से चाहे वो अफ्रीका में पैदा हुए हों या फिर आपका एशिया में ओरिजिनेटेड हुए हों या फिर यूरोप में, यानी कि दे बिलोंग टू ओनली वन साइड. वे सिर्फ एक ही साइड से बिलोंग रखते थे. जबकि आपका मल्टी रीजन और ओरिजिन के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलप, उनका जो अस्तित्व किस उसमें आता है? दे बिलोंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो वर्ल्ड के अलग अलग रीजन या अलग अलग क्षेत्रों से है आपका संबंध रखते थे. और इसमें ये सेकंड पॉइंट है कि जेनेटिक एंड आपका जो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था हैव द सिमिलरिटी. क्योंकि उनका जो आपका जीन्स थे या फिर जो बॉडी स्ट्रक्चर था उनके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती थी. और वो सिमिलरिटी किसके कारण थी? ड्यू टू द ओरिजिन फ्रॉम ए सिंगल रीजन. यानी कि वो एक ही साइट, एक ही प्लेस से बिलोंग रखते थे, तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, जो फीचर्स थे, दे आपका रिजेंबल सेम. वे कैसे दिखाई देते थे? सेम देते थे. जबकि अकॉर्डिंग टू द मल्टी रीजन ओरिजिन के अकॉर्डिंग इन हिस्टोरिकल आपके जो वैज्ञानिक थे इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि दे हैव द डिसिमिलरिटी. क्योंकि जो हमारे जो कैटेगरीज थी उसके अंदर हमें डिसिमिलरिटीज भी, विभिन्नता भी पाई गई है. और वो आपकी जो विभिन्नता थी वो क्यों थी? बिकॉज दे बिलोंग टू द डिफरेंट रीजनल साइट. क्योंकि वो अलग अलग रीजनल साइट से आपका बिलोंग रखते थे. स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अर्ली ह्यूमन वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. कि जो हमारा जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो आपका जो भोजन है कैसे इकट्ठा करते थे? देयर वर द 4 मेथड. वहाँ क्या थे? वो 3-4 मेथड आपका यूज़ करते थे टू ऑब्टेन देयर फूड, अपना अपना भोजन प्राप्त करने के लिए. और वाट एवर दे, वो कौन से मेथड थे? यू नो, गैदरिंग, हंटिंग, स्कैविंग एंड द फिशिंग. ओके स्टूडेंट, और यू नो गैदरिंग एंड हंटिंग दोनों के दोनों आर आवर प्रिमिटिव एक्टिविटीज, जो हमारी है आपकी पुरानी एक्टिविटीज़ हैं.
स्टूडेंट, आपको पता है कि गैदरिंग क्या होता है, यानी कि इकट्ठा करना, संग्रह करना। ये जब आपके जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे कलेक्ट द प्लांट फूड, वो आपके जो प्लांट फूड को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, नट्स को इकट्ठा करते थे, सीड्स को इकट्ठा करते थे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैदरिंग। वो वाली जो क्रिया थी वो क्या कहलाई थी, गैदरिंग। और वो क्यों इकट्ठा करते थे, फॉर देयर सर्वाइव, अपने जीवन को जीने के लिए, फॉर सर्वाइवल के लिए दे कलेक्ट द दीज थिंग्स, इन चीज़ों को इकट्ठा करते थे। इसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, हंटिंग। हंटिंग का पता है, शिकार करना। और हंटिंग की जो आपकी प्रोसेस थी, यानी कि जो ये एक्टिविटीज़ थी, कब स्टार्ट हुई थी, इट बिगेन अबाउट द 5 lakhs years ago. It is the most important. It can be asked for the 1 marks. ये 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछी जा सकती है। और आपको पता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स है जो हंटिंग है वो शिकार कैसे करते थे, बाय द प्लानिंग। प्लानिंग के द्वारा वो आपका इकट्ठा होकर के किसी भी एनिमल्स का शिकार करते थे। और यहाँ पे मैंने आपको 3 साइट्स लिखी है, और दीज साइट्स आर द इम्पोर्टेंट फॉर योर मैप वर्क, क्योंकि ये मैप में कई बार है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन साइट्स के बारे में ये मैप में पूछी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो है हंटिंग के जो एविडेंस है वो हमें कौन कौन सी साइट है, कौन कौन सी प्लेसेस से मिले हुए हैं, कौन कौन सी है, बॉक्स ग्रोव इन द साउदर्न इंग्लैंड। साउदर्न इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड के दक्षिणी भाग के अंदर एक आपकी साइट है, एक आपका प्लेस है जिसको किस नाम से जाना जाता है, बॉक्स ग्रोव। बॉक्स ग्रोव से वी गेट द एविडेंस ऑफ द हंटिंग ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स। और सेम ऐसे ही डोलेनी वेस्टोनाइस ये भी जगह है, और ये कहाँ पर है, सिनेज रिपब्लिक के अंदर है। और यहाँ से वी गेट द एविडेंस ऑफ द हंटिंग आपकी प्रोसेस की है, हंटिंग की, अर्ली ह्यूमंस की हंटिंग की है, वो है एविडेंस है वी गेट फ्रॉम दिस साइट। और सेम ऐसे ही जर्मनी से भी हमें है हंटिंग की जो आपकी एविडेंस है वो हमें प्राप्त हुए हैं। स्टूडेंट, हंटिंग के बाद जब वो डेड एनिमल्स का क्या करते थे, यानी कि स्कैविंग। स्कैविंग का मतलब होता है जब आपके डेड एनिमल्स की जो स्किन है उसको उतार करके वो उसके मीट को खाते थे, उसके मांस को खाते थे। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्कैविंग। वो क्या कहलाई गई थी, स्कैविंग। स्कैविंग का मतलब हमें एक तरफ से लिखा सकते हैं स्पाई करना, यानी कि स्किन को रिमूव करके आपका ऑब्टेन द मीट फ्रॉम द डेड एनिमल्स बॉडी। आपके डेड एनिमल्स की बॉडी से उनका मीट आपका प्राप्त करना। और इस प्रोसेस में मनुष्य ने कैसे एनिमल्स को मारकर उसके मांस को छीलकर खाना सारू आपका चालू किया होगा, ये प्रोसेस है हमें इस तरफ की तरफ इंडिकेट करते, इशारा करती है। स्टूडेंट, फिशिंग कब स्टार्टेड हुई थी, इट स्टार्टेड अबाउट द 35,000 ईयर्स एगो। कब स्टार्ट हुई थी, 35,000 ईयर्स एगो। एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, that is the our from the tree to cave and the open air site, कि मनुष्य ने कैसे आपका जो ट्री से है केव में और ओपन साइट में रहना की शुरुआत की थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। स्टूडेंट, आपको पता है कि 360 ईयर्स एगो पहले, जो आपका 360 साल पहले जो आपके प्रीमेट्स थे वो किस पर रहते थे, दे लिव्ड ऑन द ट्रीज। किस पर रहते थे, ट्रीज पर रहते थे। लेकिन उसके बाद जो कैटेगरीज आई, दैट इज द होमिनॉइड एंड द होमिनिड, उन्होंने कहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड लिव्ड इन द ओपन एयर साइट। एयर साइट के ओपन एयर साइट के अंदर उन्हें रहना स्टार्ट कर दिया था। बट आफ्टर इट जो हो आपका जो मॉडर्न मैन ओरिजिनेटेड हुआ था, और ही स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया था टू लिव इन द केव, आपका गुफाओं में रहना स्टार्ट किया था। और इसके जो एग्जाम्पल है, जो एविडेंस है, वो हमें सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका के अंदर एक साइट है, दैट इज़ द कोलंबे, और ये कहाँ पर है, केन्या के अंदर। यहाँ से हमें है जो ह्यूमन आपके जो सेटलमेंट की जो है एविडेंस है वो हमें प्राप्त होते हैं। और वहाँ यहीं से हमारे जो 4 लाख, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर हमें 4 लाख से लेकर के 1,25,000 जो ओल्ड केव्स हैं, जो पुरानी गुफाएँ हैं, उनके भी जो एविडेंस है वो हमें प्राप्त होते हैं। और एक वो जो मेन साइट है जो हमें इस चीज़ की तरफ इंडिकेट्स करती है, इशारा करती है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स वर लिविंग इन द केव्स, वो आपकी गुफाओं में रहते थे। वो साइट कौन सी है, डेट इज द लजर्ट केव। कौन सी साइट है, लजर्ट केव। और ये कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न फ्रांस के दक्षिणी भाग के अंदर। और यहाँ से बच्चों हमें एक है 12 बाई 4 मीटर शेल्टर वॉज बिल्ट। इसमें एक इतनी बड़ी केव का हमें जो एविडेंस है वो मिला है कि वो जो केव थी कितनी मीटर वाइड थी, इट वाज द 12
5x4 मीटर का एक आपका जो बड़ा सा है शेल्टर है वो बना हुआ दिखाई देता है, वो हमें एविडेंस में मिला हुआ है। स्टूडेंट, अनोदर साइट दैट इज द टेरा अमाटा, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द साउदर्न फ्रांस। ये भी आपके कहाँ पर लोकेटेड है? साउदर्न फ्रांस के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या आपका डिफरेंस है? बिकॉज इट इज़ द ये जो हाउस है ये आपकी जो एविडेंस है किसको हाईलाइट करती है कि हाउस विद द रूफ ऑफ द वुड एंड ग्रास, कि यहाँ पर जो हाउस है जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं केव के, वो किस चीज़ के बने हुए थे? दे वर मेड ऑफ द वुड एंड ग्रास। वो किस चीज़ के बने हुए हैं? वुड एंड ग्रास के। सो दीज आर द टेम्परेरी हाउसेज। ये क्या थे? टेम्परेरी हाउसेज थे। और ऐसा माना जाता है कि जब ये जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स बीइंग्स थे शिकार पर बहुत करते करते बहुत दूर चले जाते होंगे, तो ये एक टेम्परेरी हाउस है वो बना लेते थे होंगे, जहाँ पर ये एक समय पर आपका रुक जाते होंगे। तो ये आपका टेरा अमाटा वर द टेम्परेरी हाउस थे, जबकि आपका लर्जट केव दीज वर द परमानेंट हाउस। ये कौन से थे? परमानेंट हाउस थे और ये आपके टेम्परेरी हाउस थे। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द यूजेज ऑफ द फायर। अर्ली ह्यूमन्स ने केव में रहने के बाद है जो आग की है वो खोज की थी। तो आग की खोज के जो मेन आपके जो रीजन्स थे वो क्या थे कि आपके द यूजेज ऑफ द फायर, वो फायर को कैसे यूज करते थे? टू प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट इनसाइड द केव, यानी कि अपनी केव्स अपनी गुफाओं के अंदर रोशनी करने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए वो किसका यूज करते थे? दे यूज्ड द फायर। वो किसका यूज करते थे? आग का प्रयोग करते थे। टू हार्डन वुड, यानी कि जो लकड़ी को कठोर करने के लिए, उनको अच्छी तरह से यूज करने के लिए दे यूज द फायर। और वो क्या करते थे? आग का प्रयोग जो मेन रीजन था वो क्या था? टू रन अवे द डेंजरस एनिमल्स, यानी कि टू सेव आवर सेल्फ, अपने आप को जो सेफ रखना फ्रॉम द डेंजरस एनिमल्स के लिए दे यूज्ड द फायर। वो क्या करते थे? आग का प्रयोग करते थे। और दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर कुकिंग, अपना जो मांस को पकाने के लिए उनके लिए वो क्या यूज करते थे? मांस उसका आग का प्रयोग करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट इज द मेकिंग टूल्स। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्ली ह्यूमन्स के जो टूल्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जो आपके द अर्लीस्ट टूल मेकर कौन कहलाए थे? दीज वर द आपका ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। कौन थे वे? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू द होमिनिड। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे? होमिनिड कैटेगरी से बिलोंग करते थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के जो हमारे जो एविडेंस थे या इनके टूल्स के जो हमें एविडेंस थे वो कौन सी आपकी साइड से हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं? वी गेट द एविडेंस ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स टूल्स फ्रॉम द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट से प्राप्त करते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, जैसे कि इथोपिया एंड केन्या से हम वी गेट द मोर एविडेंस ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स टूल्स के। और बच्चों आपको पता है कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो कौन सी आपकी टेक्निक है टूल बनाने के लिए यूज़ करते थे? दे यूज द पंच ब्लेड टेक्निक। और ये क्या थी? पंच ब्लेड टेक्निक का मतलब था छोटे टूल बनाने के लिए वो बड़े बड़े पत्थरों के, यानी कि उस समय पर जो टूल्स है किस चीज़ के बनाए जाते थे? दे वर मेड ऑफ द स्टोन। किस चीज़ के बने होते थे? स्टोन के बने होते थे। लेकिन आपके छोटे छोटे स्टोन के आपके नकुले जो आपके जो टूल्स थे उनको बनाने के लिए ऊपर का जो स्टोन का भाग था उसको वो थोड़ा सा रब कर देते थे, तोड़ देते थे और नुकीले साइज के छोटे छोटे जो उपकरण हैं वो बनाते थे। और दिस टेक्निक इज कॉल्ड द पंच ब्लेड टेक्निक। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट।